नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि M25 ग्रेड कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर कितने प्रोपोर्शन में यूज होता है। मैं यहाँ पे 1 MQ कंक्रीट के लिए क्वांटिटी निकालूंगा, लेकिन आप इसकी मदद से कितने भी MQ कंक्रीट हो उसमें आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए क्वांटिटी निकालूंगा। तो इसका मिक्स रेशियो होता है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का 1:1:2। 1 हो गया इसमें सीमेंट, 1 हो गई सैंड और 2 हो गया आपका एग्रीगेट। अगर हम इन तीनों को सम करें, तीनों रेशियो का, तो वो आएगा 4। वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 MQ। हम यहाँ पे 1 MQ कंक्रीट के लिए क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका वेट वॉल्यूम। लेकिन अगर हमको इसमें क्वांटिटी निकालना है अलग अलग मटेरियल का, तो हमको इसको ड्राई कंक्रीट में कन्वर्ट करना होगा। तो ड्राई वॉल्यूम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जो भी वॉल्यूम होगा उसमें 54% और ऐड हो जाएगा। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 MQ वेट वॉल्यूम कंक्रीट बनाने के लिए, वेट कंक्रीट बनाने के लिए 1.54 MQ ड्राई कंक्रीट चाहिए होता है। तो हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसमें क्वांटिटी निकालेंगे सीमेंट की। तो इसके लिए हमको इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन टोटल रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन टोटल रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट, ये जो वॉल्यूम निकला है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आएगा 0.385 MQ इसमें सीमेंट यूज होगी। अब हम इस सीमेंट को केजी में कन्वर्ट करेंगे। इस सीमेंट को अब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, इसका वेट निकालेंगे। तो वेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आप ये फॉर्मूला याद रखना, आपको बहुत जगह काम आएगा। ये वेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारी निकल गई यहाँ से। सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440। तो हम इसको जब 1440 को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वैल्यू वो केजी में निकल जाएगा। तो यहाँ पे 554 केजी सीमेंट 1 MQ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में लगेगा। फिर हम सिंपल इसी तरह सैंड का निकालेंगे। सैंड का निकालने के लिए रेशियो ऑफ सैंड अपॉन टोटल रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। रेशियो ऑफ सैंड अपॉन टोटल रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्वांटिटी निकल जाएगा MQ में 0.385 MQ में ये हमारा क्वांटिटी निकल जाएगा। ये लेकिन MQ में है। ज़्यादातर जगह फिट में क्वांटिटी यूज होती है। तो अगर इसको हमको फिट में चेंज करना है तो हमको इसमें करना होगा 1 MQ में 35.315 क्यूबिक फिट होता है। तो अगर इसको हम 0.385 इंटू 35.315 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
15.59 फिट, क्यूबिक फिट। ये हमारी जो है क्वांटिटी निकल गई फिट में। तो आप सीमेंट निकाल लिए, 1 MQ में 554 kg, सैंड 13.59 क्यूबिक फिट। अब हम निकालेंगे इसका एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए रेशियो ऑफ एग्रीगेट अपन टोटल रेशियो इनटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 0.77 क्यूबिक मीटर। तो ये भी वैल्यू है क्यूबिक मीटर में। इसको भी हमको फिट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको भी उसी तरह 0.77 इंटू 35.315, तो ये वैल्यू भी निकल जाएगी हमारी फिट में 27.19 क्यूबिक फिट में। तो सीमेंट निकल गया केजी में। इसको आप बैग में कन्वर्ट करना चाहें तो 50 से डिवाइड कर देंगे। एक बैग में 50 kg होता है, तो ये आपका बैग में निकल जाएगा। सैंड निकल गई हमारी 13.59 फिट और एग्रीगेट 27.19 फिट। अब इसमें हम निकालेंगे क्वांटिटी वाटर की। तो वाटर की क्वांटिटी निकालने के लिए वाटर की क्वांटिटी, तो M25 ग्रेड में जो वाटर सीमेंट रेशियो यूज होता है वो होता है 0.55। M25 वाटर सीमेंट रेशियो होता है आपका 55। मतलब जितना भी क्वांटिटी निकला है केजी में सीमेंट का, उससे 0.55 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितना वाटर यूज होगा। ये होगा आपका 554 इंटू 0.5455। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, ये हो जाएगा 304 लीटर। तो हमारे सारे मटेरियल की क्वांटिटी निकल गई, सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की और वाटर की। तो इसी तरीके से आप कितने भी MQ कंक्रीट हो, आप उसको सेम फार्मूले से और सेम प्रोसीजर से आप उसमें कितना मटेरियल यूज होगा उसकी क्वांटिटी आप खुद से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप M10 का भी निकाल सकते हैं, M15, M20, जो भी ग्रेड हो आप उसका क्वांटिटी इसी तरीके से निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।